माँ बहन एंड कंपनी, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। और हम वचन में चलेंगे। और कल हमने पहला यूहन्ना और उसका पहले अध्याय में पहले वचन को हम देख रहे थे। हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका पहला वचन हम देख रहे थे पिछले 2 दिनों से, और हमने इस वचन को पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। तो हमने 2 दिन तक देखा इस वचन के बारे में, और देखने के बारे में देखा, सुनने के बारे में देखा, और छूने के बारे में भी देखा। हालेलुया। आज हम आगे बढ़ेंगे और इसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:2 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा वो जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, फिर से देखा मतलब, और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। तो दूसरा वचन हमको ये कह रहा है कि हम उस गवाही के बारे में बात कर रहे हैं जो पिता के साथ था, उस लाइफ के बारे में, उस जीवन की बारे में बात कर रहे हैं जो पिता के अंदर था। हालेलुया। जिसके बारे में हमने 2 दिनों में देखा है, जीवन के वचन के बारे में। हालेलुया। जिसको वो बोल रहा हमने देखा और छुआ। वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जिंदा हो गया, और फिर से बोल रहा है, फिर से हमने उसको देखा, अच्छे से देखा। हालेलुया। वो हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। अब इंपॉर्टेंट बात है, अगर यीशु मसीह प्रकट नहीं होते तो वो जीवन नहीं आता। हालेलुया। यीशु अगर देह में नहीं आते, शरीर में नहीं आते, तो वो जीवन उस बॉडी के अंदर नहीं आता जो पिता के अंदर था, जो परमेश्वर के अंदर था। हालेलुया। तो इसका मतलब है, अगर जिंदगी यहाँ पर आनी थी, दुनिया में जीवन की अगर जरूरत थी, तो उसके लिए यीशु का आना इस दुनिया में इंपॉर्टेंट था, जरूरी था। यूहन्ना इस बात को समझाना चाह रहा है कि यीशु मसीह का आना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों यीशु डिफरेंट तरीके से दुनिया में आया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो जीवन प्रकट नहीं होता, क्योंकि सच्चाई और जीवन, सच्चाई और अनुग्रह यीशु के द्वारा प्रकट हुआ। हालेलुया। बिना उसके संभव नहीं था। और वो जीवन का वचन जो आदि से पिता के अंदर था, वो निकलकर हम यूहन्ना की किताब में जब पढ़ते हैं 1:4, 1:14 में, वचन, वही वचन जो जीवन का वचन था, देहधारी हुआ और हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया। हालेलुया। मतलब वो जीवन प्रकट हो गया। वो जीवन जो छिपा हुआ था युगानुयुग से, वो जीवन प्रकट हुआ। वो परमेश्वर जो अदृश्य था, वो परमेश्वर एकदम सामने आ गया, प्रकट हो गया। हालेलुया। और वो फुलफिल था, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। हालेलुया। ओके, हम वचनों में चलेंगे आगे। वचन देखेंगे 2 तीमुथियुस 1:10 देखेंगे। 2 तीमुथी पहला अध्याय उसका 10वां पद हम लोग देखेंगे। लिखा है, और अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। अब यहां पे लिखा है, वो जीवन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, किसके द्वारा प्रकट हुआ? वो देहधारी होकर आया, और वो देह के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसके द्वारा वो जीवन दुनिया में प्रकाशमान हुआ। जीवन के बारे में, रियलिटी में तभी पता चला जब हम यीशु के पास नहीं थे। तभी हम सोचते थे हम जीवन जी रहे हैं। जो अंधकार में, वो भी सोच रहे हैं हम जीवन जी रहे हैं, मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जो करूं। वो सोचते हैं हम जिंदा हैं, हम जीवन में हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? मृत्यु के अंधकार में भरे हुए हैं। पहले मरी हुई दशा में थे भाई, जीवन को तो पहचानते नहीं थे, जीवन क्या है मालूम ही नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह दुनिया में आए,
और उसने हमारे लिए ये सुसमाचार भेज दिया, और जीवन का वचन जो सुसमाचार है हमारे अंदर गया, तो हमको जीवन, हमारे अंदर वो जीवन आ गया, हमको समझ में आया, उसके द्वारा प्रकाशमान हुआ, उसके द्वारा पता चला वो जीवन कैसा जीवन है जो खुदा का जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन जो बहुतायत से उसने हमारे लिए उंडेला, कल हम देख रहे थे, ये जीवन बहुतायत का जीवन है, इसमें कोई कमी नहीं है। पुराने जीवन में कमियां थी, रियलिटी में वो जीवन जीवन नहीं था, वो तो मृत्यु के वश में थे। हर दिन एक बात सोचते थे, एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा, एक दिन मर जाएंगे, खाओ पियो जो मर्जी करो, जब तक जिंदगी है जियो, ऐसा सोच के। क्योंकि प्रभाव किसका था? मृत्यु का। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो अनंत जीवन लेकर आया, और वो जीवन यीशु मसीह के अंदर था, और उसने प्रकट कर दिया अनंत जीवन, और मृत्यु पे जयवंत हुआ, लिखा मृत्यु का उसने नाश कर दिया, मृत्यु का नाश कर दिया। संसार में मृत्यु जय कर रही थी, मृत्यु राज कर रही थी, इंसानों के ऊपर मृत्यु राज कर रही थी, पर मृत्यु पर उसने जय पाई, और जयवंत होकर उसने जीवन को यहां पर लागू कर दिया, वो जीवन जो आदि से परमेश्वर के अंदर था। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? और यहां पर लोगों को चुना कि तुम उस जीवन में हिस्सेदार हो जाओ, उस जिंदगी में हिस्सेदार हो जाओ। जिंदगी में हिस्सेदारी, जीवन में हिस्सेदारी, खुदा के जीवन में, परमात्मा में हिस्सेदारी, जो परमेश्वर के अंदर जो लाइफ है, एवर लास्टिंग, जो जिसका ना कोई आदि है ना वो अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, उसकी कोई शुरुआत नहीं। क्योंकि शुरुआत में, आदि में उसने सृष्टि की रचना की, आदि में उसने सृष्टि की रचना की, खुदा की रचना नहीं हुई। खुदा कब से है और कब से उसके अंदर वो जीवन था मालूम नहीं, कब तक होगा मालूम नहीं। वो जीवन जो कब तक होगा, उसका जो एवरलास्टिंग है, वो जीवन यीशु के द्वारा प्रकट हुआ, और उसी जीवन का सुसमाचार हमको दिया गया। सुसमाचार कब आया जीवन का? जब मृत्यु का नाश हो गया। मतलब पहले बुरी खबर थी कि खाओ पियो और एक दिन नाश हो जाएंगे, पाप का दंड तो मजदूर, पाप का दंड मृत्यु है, वो भुगतना पड़ेगा। ये खबर हम सबके पास थी, दंड भुगतना पड़ेगा पाप का, किधर जाएंगे किधर नहीं मालूम नहीं था, बैड न्यूज में थे, अंधकार में थे। लेकिन सुसमाचार आया कि मृत्यु को नाश कर दिया गया है, और उसके चाहने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन रखा है। और ये खुदा की ओर से गिफ्ट है, खुदा की ओर से दान है। उसने अपना बेटा हमारे लिए बलिदान दिया, और वो बलिदान है अनंत जीवन के रूप में, यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। अगर हम परमात्मा को चाहते हैं, अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो यीशु को चाहना पड़ेगा, यीशु को पाना पड़ेगा। तो हमने परमात्मा को पा लिया। हालेलुया। क्योंकि परमात्मा यीशु के अंदर होकर आया, वो जीवन जो परमात्मा के अंदर है वो यीशु से प्रकट हुआ, और उसने उस जीवन के द्वारा मृत्यु को हमेशा के लिए नाश कर दिया। विश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए। मतलब जो यीशु के जीवन में हिस्सेदार हैं, जिन्होंने हिस्सेदारी के लिए अपने आप को दे दिया है। तो हमको जीवन में हिस्सेदारी के लिए बुलाया गया, उससे पहले हम मृत्यु के हिस्सेदार थे। इंसान के हक में, इंसान के पास केवल एक चीज थी, एक दिन नाश हो जाना है, एक दिन मर जाना, कहानी खत्म। ना 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 ना, मृत्यु को प्रभु ने अपने लोगों के लिए नाश कर दिया पूरी तरह से। हर उस इंसान के लिए यीशु पे विश्वास करता है, उसके लिए मृत्यु नाश कर दी गई। जो नहीं करता उसके लिए है। और यह अद्भुत है, हमको जिंदगी में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हिस्सेदारी मिलती है, अमरता का जीवन, हमेशा के लिए जिंदगी, अनंत जीवन। हालेलुया। ये अनंत जीवन कहाँ है? इसको हम देख रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, जिसमें खुदा हमको हिस्सेदारी दे रहा है। और कैसे हम पार्टीशन कर रहे हैं, यूहन्ना हमें समझाना चाह रहा है
कि वो जी उठा मरे हुओं में से, हमने उंगली में हाथ डाल के देखा, यहां पे हाथ डाल के देखा, वो मृत्यु पे जयवंत हो गया, हमेशा के लिए जिंदा है, और वो फिर प्रकट हुआ हमारे अंदर, हम में से, हम पर प्रकट हुआ। अगर वो नहीं आता तो अनंत जीवन नहीं आता। हालेलुया। तो यीशु इसलिए आया कि हमें बहुतायत का जीवन दे, इसलिए आए कि हमें अनंत जीवन में हिस्सेदारी दे। बराबर है? एवरलास्टिंग लाइफ में हिस्सेदारी दे, स्वर्ग में हिस्सेदारी दे, परमेश्वर के प्रेम में हिस्सेदारी दे। ओके, आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना में जाएंगे, फर्स्ट जोन में, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 11वां और 12वां पद पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और वो गवाही ये है कि जो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, वो ये है कि वो ये जीवन उसके पुत्र में है। किधर है? जो अनंत जीवन हमारे लिए दिया है, गवाही ये है, जो हमें अनंत जीवन दिया है वो उसके पुत्र में। पहले कहां था? परमेश्वर के अंदर। फिर परमेश्वर के अंदर से निकला वो अनंत जीवन, पुत्र के अंदर आ गया। परमेश्वर के अंदर कैसे था? जीवन का वचन। परमेश्वर के अंदर था जीवन का वचन, जिसमें आत्मा और जीवन दोनों हैं। उसमें से निकला और पुत्र में आ गया, वचन देहधारी होकर, आत्मा वो जीवन का वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया, और उसके द्वारा वो अनंत जीवन प्रकट हुआ। वो मर गया और मृत्यु पे जय पाई और जी उठा मरे हुए में से, अब युगानुयुग जीवता है, हमेशा, एवरलास्टिंग लाइफ। तो वो अनंत जीवन जो खुदा में था, पिता में था, वो अब यीशु मसीह में आ गया। हालेलुया। अब यीशु मसीह के रूप में वो हमको देता है अनंत जीवन। हालेलुया। अब वो यीशु मसीह को जब हमारे लिए देता है अनंत जीवन के लिए, तो वो अनंत जीवन यीशु के अंदर ही है। यीशु के अंदर ही लिखा है, वो पुत्र के अंदर है, पुत्र में है। आगे लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। बराबर है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अनंत जीवन, अनादिकाल का परमेश्वर, उसमें एवरलास्टिंग लाइफ, जो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर है, उसी में से पुत्र में वो जीवन ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। और पुत्र ने मृत्यु को नाश कर दिया इस दुनिया में से। मृत्यु का मतलब है नरक के लिए हमारा पत्ता कट गया, हम नरक में नहीं जाने वाले। जिनके पास अनंत जीवन है वो नरक में नहीं जाएंगे, वो धर्मी हो गए। वो पापी है, पापी नहीं है, वो धर्मी बन गए। लेकिन यहां पे एक बात कह रहे हैं, वो पुत्र के अंदर है अब वो अनंत जीवन, और पुत्र को खुदा ने हमें दे दिया। अब जिसके पास पुत्र है उसके अंदर वो अनंत जीवन भी है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। बराबर है? कितने लोग सुन रहे? हमारे पास क्या है? क्या पुत्र है? क्या हमने यीशु को अपने अंदर रखा हुआ है? क्या हम अनंत जीवन को अपने अंदर रखते हैं? इंपॉर्टेंट है। अगर रखते हैं तो हमारे अंदर अनंत जीवन है, मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर खुदा के बेटे को, पुत्र को हम अपने अंदर नहीं रखते तो जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन का है यीशु में है। तो वो जीवन का वचन, अब वो कह रहा है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उसमें आत्मा और जीवन है। यीशु बोलते कि जो उसके अंदर से निकली बातें हैं, वो कौन सी बातें हैं? वही बातें जो खुदा के मुंह से निकली, वही बातें अब देहधारी होकर आया परमेश्वर,
वचन जीवन का, तो उस देह में जो वचन था, उस देह के अंदर से वचन निकला, उसमें आत्मा और जीवन है, ऐसा यीशु ने बोला। हालेलुया। तो वो जीवन निकल के आता है हमारे लिए, हमारे अंदर हमको दिया है। वो पुत्र में है और पुत्र हम में आता है। गलातियों 4:6 में लिखा है, उसने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में रहने के लिए भेजा है। हालेलुया। वेल, तो जिसके पास पुत्र है उसमें जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसमें जीवन नहीं है। पुत्र होने का मतलब वो जीवन का वचन जिसके अंदर है, वचन जिसके अंदर है उसमें जीवन बना हुआ है, मसीह बना हुआ है। जिसमें वचन नहीं बना रहता उसमें मसीह भी बना नहीं रहता, और मसीह भी बना नहीं रहता तो जीवन भी बना नहीं रहता। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। ये अद्भुत है। हालेलुया। मेरे पास ये दो चीजें हैं, ध्यान से देखिए। ओके, वेरी नाइस। मेरे पास ये दो चीजें हैं, एक के मग है, एक के चश्मे का कवर। सपोज दैट इसके अंदर कोई चीज है, ठीक है, और इसके अंदर जो चीज है, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहां से निकला, यहां पे आ गया, अब इसके अंदर दिखाई दे रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? अब अगर मुझे चश्मा चाहिए तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये मेरे पास है तो चश्मा भी मेरे पास है, और अगर ये मेरे पास नहीं है तो चश्मा भी मेरे पास नहीं होगा। हालेलुया। पिता में जीवन था और पुत्र में वो जीवन है। अगर पुत्र मेरे पास है तो वो जीवन मेरे पास है, नहीं तो हम मृत्यु के वश में हैं अभी भी। चर्च चौकस रहे, कलीसिया चौकस रहे, इस समय पर धोखे में ना रहे। इस बुरे समय में, अंत के समय में दुष्ट शक्तियां बहुत तेजी से भरमाने के लिए, ये कई तरह की जो आत्माएं हैं, जो अंत के समय में 3 तरह की आत्माएं काम करेगी। एक तो बिलाम की आत्मा, झूठी भविष्यवक्ता, झूठी शिक्षा, झूठी चीजों की आत्माएं काम करेगी। दूसरी जजबेल स्पिरिट, इजाबेल की स्पिरिट, जो राजाओं की किताब में एलिया के टाइम पे थी, वो काम करेगी। धोखा देने वाली, भरमाने वाली, ये स्पिरिट काम करेगी, धोखे में रखेगी, बहुत धोखे में रखेगी, कंट्रोल करेगी। और तीसरी है कॉम्प्रोमाइज की स्पिरिट, समझौता, समझौते का जीवन जीने वाली स्पिरिट, जीवन जीवाने वाली स्पिरिट। यीशु को भी रख लेंगे और अंधेरे को भी रख लेंगे। ना 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 ना, जीवन भी और मृत्यु भी दोनों एक साथ, ऐसा नहीं चले। खुदा ने इसलिए नहीं दिया अपना बेटा। यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं, सबको मालूम है। यूहन्ना 3:16, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है ना मालूम हो, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कम से कम विश्वासी को। ऐसे बड़े बहुत सारे विश्वासी अपने आप को कहते हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है। यूहन्ना 3:16, अगर मैं किसी से पूछूं अभी भी ये 2-4 में निकल जाएंगे, पता ही नहीं है यूहन्ना 3:16 क्या है। वेल, इसमें लिखा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमात्मा ने जगत से प्यार किया, इसलिए वो जीवन जो उसमें था जगत के लिए दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो,
परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब मृत्यु नहीं होगी, अब नष्ट नहीं होंगी, बल्कि अनंत जीवन में हमारे प्रभु यीशु की तरह से, क्योंकि वो यीशु जिसने मौत पे जय पाई है, वो यीशु जो मौत पे जयवंत हुआ है, उसको पा लिया है। खुदा ने क्या दिया? पुत्र दिया, और पुत्र को भर दिया जीवन से, पुत्र को भर दिया सच्चाई से, पुत्र को भर दिया अनुग्रह से, पुत्र को भर दिया और हमें दे दिया। लो, मेरा था, मुझ में था, और मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए। हालेलुया। क्यों? ताकि तुम नाश ना हो जाओ, तुम हमेशा के लिए मृत्यु में ना चले जाओ, तुम नरक में ना चले जाओ। इसलिए ये मेरा जीवन है, ये ले लो। क्या हमने लिया है? गले के बाजू में रख दिया? अभी टाइम नहीं है, ऐसा जीवन जीने का अभी मूड नहीं है, ऐसा जीवन जीने की अभी इच्छा नहीं है, ये वाला जीवन जीने की इच्छा नहीं है। कौन सा? परमेश्वर का दिया हुआ जीवन, परमेश्वर का जीवन, यीशु मसीह में जीने की इच्छा नहीं है। अगर ऐसा किया तो गड़बड़ है, लेकिन अगर हमने ले लिया है उसको, तो उससे जीने दो, क्योंकि वो जिएगा तो मृत्यु राज नहीं करेगी। हालेलुया। अगर हमें दिया गया है तो हमारे पास वो होना चाहिए। हमारे पास है तो अनंत जीवन का वादा खुदा का है, किसी और का नहीं है। और इस जीवन में हिस्सेदारी दी है परमेश्वर ने। ये हिस्सेदारी है परमेश्वर के साथ हमारी। जो पिता की हिस्सेदारी, जो पिता का था, परमात्मा का था, जो कुछ भी था, पुत्र में आया, पुत्र के द्वारा अब हमारे पास है, आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो अनंत जीवन, इसलिए कि हम नाश ना हो, बल्कि हमारी हिस्सेदारी जीवन में हो, नरक में ना हो, बल्कि स्वर्ग में हिस्सेदारी, खुदा के साथ हिस्सेदारी हो। शैतान के साथ वहां नरक में हिस्सेदारी हमारी ना हो। बट उससे पहले जरूरी है यहां भी हमारी हिस्सेदारी पुत्र के साथ हो, यहां भी हमारी हिस्सेदारी पिता के साथ हो, यहां भी हमारी हिस्सेदारी जीवन में हो, मृत्यु में ना हो। हालेलुया। जागते रहे, पिता के साथ था, अब वो हमारे अंदर है, हमारे लिए है। किसी ने लिया है तो उसको संभाल के रखे, बाकी कुछ मिले ना मिले उसको संभाल के रखे। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। कैसे पुत्र हमारे पास है? क्योंकि पिता ने दिया है भाई, आपके लिए, मेरे लिए दे दिया, तो ले लो उसे। खुदा ने सोना चांदी हीरे मोती स्वर्ग से नहीं बरसाए, कहीं से नहीं दिए उसने, ना कुछ ना दिया। ईंट पत्थर शीशा सोना चांदी पैसा रुपया रिश्ते नाते इधर ही है और इधर ही नाश हो जाएगी। अगर स्वर्ग से कुछ दिया है तो बेटा है। हालेलुया। स्वर्गीय अगर कुछ है तो जीवन है, स्वर्ग से अगर कुछ है तो उसका आत्मा है, और वो जो हमारे लिए दिया, उसे संभालो, उसे पकड़ के रखो। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। वो हिस्सेदार कर रहा है, अभी मौका है, लो, ले लो, हिस्सेदार हो जाओ। अभी लड़का गा रहा था, अच्छा गीत था, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ,
हे स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। जब मैं भूखा था तूने खाना दिया, जब मैं प्यासा था मुझको पानी दिया। जब मैं भूखा था मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था मुझे पानी दिया। जब बीमार था, जब कैदी था, जब नंगा था, यीशु के साथ क्या किया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? वेल, स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए प्रभु आज हमें इनकरेज कर रहा है। उस अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए हमको इनकरेज कर रहा है। वो अनंत जीवन किधर है? कोई बताए किधर है वो अनंत जीवन? अपना म्यूट खोल के बता सकते हैं कोई भी, कोई एक। अनंत जीवन किधर? यीशु में। यीशु में है। हालेलुया। पुत्र में है ना। अगर पुत्र हम में है तो हम में अनंत जीवन। पुत्र हम में नहीं है तो हम में कैसे अनंत जीवन है? हम पुत्र को लेके ही नहीं चलते, हम पुत्र को अंदर रख के ही नहीं चलते। हम पुत्र को कहते हैं धन्यवाद यीशु, मुझे ये देना, मुझे ये देना, मुझे ये देना, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मुझे पास कर देना, मुझे ये साड़ी देना, मुझे ये पैंट देना, मेरा बिजनेस बढ़ा देना, सोने की चैन देना। धन्यवाद, हालेलुया, आमीन। यीशु बेचारे बैठे ही रहते हैं, बोलते मेरे को भी तो बोलने दो बाबा। वो बोलते इतना टाइम नहीं है यीशु कि हम तेरी भी सुने। तो जीवन को तो लेके चलते ही नहीं है, परेशानी तो यहां पर है। अंदर रखना तो वो दूर की बात, गड़बड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम जो सुन रहे हैं। मैंने पहले कहा ये किताब बहुत सामर्थी है, परमेश्वर का एक एक वचन बहुत सामर्थी है। और अब यहाँ पे जॉन जो यीशु का बहुत ही करीबी चेला था, वो अपने वो एक्सपीरियंस बता रहे, जो यीशु के साथ रहे, जो हिस्सेदारी उन्होंने यीशु से पाई। और वो कह रहा तुम में भी ये हिस्सेदारी के लिए हम तुमको सुना है कि तुम हिस्सेदार हो जाओ, तुम अधिकारी हो जाओ इस अनंत जीवन। हालेलुया। अगला वचन है, हम लोग यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 2 पद। यही आदि में, आदि का मतलब शुरुआत, परमेश्वर के साथ था, जिसके बारे में हम शुरू ही बोल रहे थे कि आत्मा मंडरा रहा था उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय में। और परमेश्वर के साथ क्या था? अनंत जीवन, जीवन का वचन, पुत्र उसी में था, उसके साथ था। हालेलुया। सोचो, जो आदि में था, जिससे स्वर्ग पृथ्वी समुद्र सब कुछ क्रिएट हुआ, अब वो हमारे पास है, उससे उसमें हमारी हिस्सेदारी है, उसके हम अधिकारी हैं। आसान तो नहीं है ना। हालेलुया। वो आदि में था, आदि में यानी कि पिता के पास था, पिता के साथ था, पिता के अंदर था, उसमें से निकल कर आ गया, एक शरीर धारण कर लिया वो जीवन ने। उसके बाद वो हमारे बीच में आ गया और हमको दे दिया गया। लो 17 अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना की किताब 17 अध्याय, बुक ऑफ जून। ओके,
17 का 5 पढ़ेंगे, यहां पे लिखा अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरे साथ थी। हालेलुया। जो मेरी तेरे साथ थी, मतलब जो तेरा मेरी हिस्सेदारी, मैं तेरे साथ था। यहां पे यूहन्ना 17वें अध्याय में, यूहन्ना की किताब में 17वें अध्याय में यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या करे, पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, पिता मैंने अपना काम पूरा कर दिया, यहाँ पे दुनिया में आपने हमको भेजा किस लिए, कि जाओ जाके ये काम पूरा करो, दुनिया के उद्धार का काम पूरा करो, और मैं तुमको दुनिया के लिए दे रहा हूं। वो कह रहा है मैंने दे दिया है, अब मेरी उस महिमा को प्रकट कर। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं पिता से, क्योंकि जब सृष्टि की रचना करने से पहले परमेश्वर ने अपने बेटे से और पवित्र आत्मा से मिलकर ये प्लान बनाया, चलो दुनिया को बनाते हैं, क्योंकि हमने अपनी आराधना करने के लिए स्वर्गदूतों को बनाया था, वो गड़बड़ कर गए, अब उनकी जगह खाली है तो हम कुछ और बनाते हैं, तो इंसान की रचना कर दी, इंसान को बनाया, पर इंसान को स्वर्गदूतों से कम बनाया, ये दिखाने के लिए कि देख, लूसीफर को ये दिखाने के लिए खुदा ने बनाया कि देख तू क्या सोचता है कि तेरे बगैर मेरी आराधना कोई नहीं करेगा, मैं इंसान को बना रहा हूं, ये मेरी आराधना करेगी, मैं इन्हें यहां पे खड़ा करूंगा स्वर्ग में ले जाके, ये मेरी स्तुति करेंगे, मेरी आराधना करेगी। हालेलुया। और कैसे बने, उसने अब इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बना दिया। हालेलुया। और इंसान को मिट्टी से भी बनाया कि इसे परफेक्ट करके, इसको सिद्ध करके, इसको परीक्षाओं से गुजार कर मैं लेकर जाऊंगा अपने पास। वो अलग बात है, इंसान ने गड़बड़ कर दी, पाप कर दिया, आदम ने गड़बड़ कर दी, लेकिन परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से इंसान को बनाया है, उस उद्देश्य को कोई टाल नहीं सकता, उसके प्लान को कोई मिटा नहीं सकता। वो जिस कार्य को करने पे आ जाए उसको कौन रोक सकता है। इसलिए परमेश्वर ने फिर से वो जीवन जो इंसान में डाला था, अपने वचन के द्वारा, अपनी सांस फूंक कर प्राण जो डाला था, वापस डालने का प्लान बनाया। हालेलुया। और जो आदि में यीशु था, वचन था, वो फिर से देहधारी होकर यहां पर आया और ये सारा काम उसने कर दिया, इंसान के अंदर फिर से वो जीवन वापस डाल दिया। और अब कह रहा पिता, मैंने वो जीवन जो इंसान के लिए आपने रखा था, वो मेरा जीवन, आपका जीवन इनमें डाल दिया, मैंने बॉडी में होके काम कर दिया, अब मुझे महिमा दे, वो महिमा जो शुरुआत में थी, मुझे वही जगह मांगता है, दे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया तो ये कर क्या, मैं स्वर्ग पृथ्वी के सारे अधिकार तेरे हाथ में दे दूंगा। तो कोई इकलौता है ना। हालेलुया। उसी के द्वारा तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था। हालेलुया। अब यहां पे तीनों की यूनिटी है, तीनों एक साथ काम करे त्रिएकता में। हालेलुया। वचन और आत्मा और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और पिता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों एक साथ यहां पे यूनिट है। और तीनों ने सृष्टि की रचना की, तीनों ने सब कुछ क्लियर किया, फिर तीनों ने दोबारा से सृष्टि को नया बनाया और अब हमको बना दिया मसीह के अंदर एक नई सृष्टि। ये पूरा काम करने के बाद प्रभु पिता से कह रहा है, पिता अब वापस वही जगह मेरे को मांगता है, वही जगह चाहिए जो पहले से थी, अगर मैंने जो काम करने के लिए तूने भेजा था वो
तो मेरी वही जगह, वही महिमा फिर से कर प्रभु। हालेलुया। जब हम इसका पहला वचन पढ़ते हैं, इसी का पहला वचन यहाँ पे लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। वो टाइम आ गया। अभी देखो, इससे पहले यीशु कितनी बार बोलते हैं, अभी मेरा टाइम नहीं आया। प्रभु बोलते गलील के काना में जब पहला चमत्कार किया जाके, दाखरस बनाया पानी से, तब मरियम से बोल रहे हैं, महिला मेरा टाइम अभी नहीं आया, महिमा पाने का टाइम नहीं आया। हालेलुया। जब चेलों से आखिरी में बात करते हैं, प्रभु भोज से पहले वो कहते वो घड़ी आ पहुंची है, वो समय आ पहुंचा है, आ पहुंचा है। हालेलुया। अब यहां पर भी प्रभु पिता से प्रार्थना करे, प्रभु वो घड़ी आ पहुंची है, मैंने आपकी महिमा की है पृथ्वी पर, अब आप वापस वो महिमा में मुझको हिस्सेदारी दो। हालेलुया। वो हिस्सेदारी दो महिमा में। हालेलुया। पिता, पुत्र और होली स्पिरिट का कॉम्बिनेशन यहां पर है, अद्भुत तरीके से। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर है और वो उसके अंदर, यानी कि यीशु खुद परमेश्वर है, वो यहां पर आया और परमेश्वर ने करना क्या था कि वो हमारे अंदर रहे, चले फिरे, हमारे अंदर वास करे। वो जो जीवन है, जो अपने अधिकार में जीवन को रखता है, उसने वैसे ही पुत्र को भी अधिकार दिया कि वो अपने में जीवन रखे, और वो पिता पुत्र की हिस्सेदारी आत्मा के द्वारा अब हमारे अंदर करने के लिए, वो जीवन हम में रखने के लिए हमें ये अधिकार मिला कि हम खुद उस जीवन को अपने अंदर रखे, पिता पुत्र को अपने अंदर रखे। हालेलुया। ये कार्य करने यीशु मसीह आए और ये कार्य कर दिया। करने के बाद बोल रहा प्रभु अब मेरे को उधर ही वो महिमा दे। हालेलुया। अब उसने अपना काम कर दिया और उस महिमा में हिस्सेदारी कर दी। अब हमारे पास इधर वो जीवन है, अब वो जीवन को हमको रखना है। हालेलुया। ताकि बाद में जब ये कार्य हो जाए तो हम भी खुदा से बोले हमको वो महिमा में हिस्सेदारी दे जो आदि से तेरी हमारे साथ थी। हालेलुया। क्योंकि अभी जीवन हमारा नहीं है, मसीह का है, और मसीह हम में है, वो जीवन हम में है, और वो जीवन गवाही देगा, वो जीवन प्रार्थना करता, वो जीवन हमें उस महिमा तक लेकर जाएगा जो पिता के साथ। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों फर्स्ट कुरिन्थीस। अपने कैमरे प्लीज ऑन कर लीजिए, ऐसा मत करिए, इतना धोखा मत दीजिए। अपना कैमरा ऑन रखे प्लीज सब लोग, थोड़ा सा समय तो सामने बैठे। 8 का 5 और 6 वचन निकालेंगे। फर्स्ट कुरिन्थीस चैप्टर 8 वर्स 5 to 6। इसमें लिखा यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है। कितने लोग सुन रहे हैं? एक ही परमेश्वर है, वो जो आदि में था, जब धरती की, स्वर्ग की, हर एक चीज की रचना हो रही थी, जब इंसान को बनाया जा रहा था, वही वाला परमेश्वर, एक ही वही परमेश्वर है। दुनिया में तो बहुत सारे रोज पैदा होते हैं, रोज बनाए जाते हैं,
लेकिन हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, वो जिसने सब कुछ बनाया। जिसको बनाया गया वो नहीं, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हमको भी बनाया, जिसको हमने बनाया वो नहीं, एक ही परमेश्वर अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। बराबर, पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं, जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी नहीं दिखता है, उसकी ओर से है। सब कुछ उसी ने बनाया, उसी ने क्रिएट किया। आगे लिखा है, और हम उसी के लिए हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हम उसी के लिए हैं। वाह, परमेश्वर दो बर्तन बनाता है, एक आदर के लिए, एक अनादर के। हमको किसके लिए बनाया? आदर देने के लिए, यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के लिए, महिमा देने के लिए उसने अपने लिए बनाया है। बोलिए, मैं उसी के लिए हूं। मेरा जीवन और जो कुछ इसमें है वो केवल खुदा के लिए, पिता के लिए है। तो मेरा की नौटंकी बंद कर दें। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। मेरा बेटा मैं चाहे जो बनाऊं। मेरी बेटी मैं चाहे जैसा करूं। मेरा पैसा मैं चाहे जो करूं, कुछ भी करूं। हम पिता के लिए हैं। बाइबल ऐसा कह रही, जो इसमें पुत्र है वो पिता के लिए। बराबर है। जिसमें पुत्र नहीं वो पिता के लिए नहीं है, और पिता के लिए है तो स्वर्ग उसके बेटे के लिए है। उसके लिए है जो उसके लिए। आगे लिखा हुआ है, और एक ही प्रभु है। हालेलुया। हम उसके लिए हैं, पिता के लिए, और उसी की ओर से हैं, पिता की ओर से हैं और पिता के लिए हैं। और एक ही प्रभु है। दूसरी चीज, पुत्र के बारे में बोला जा रहा है। एक प्रभु, एक ही स्वामी है हमारा। अब देखिए, जिसने मुक्ति को ग्रहण किया और स्वामी को ग्रहण नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग यीशु को बोलते चंगा करने वाला, चंगा करने वाला। चंगाई को प्राप्त कर लिया तो चंगा करने वाले को प्राप्त कर लिया। मुक्ति को प्राप्त कर लिया तो मुक्तिदाता को प्राप्त कर लिया। लेकिन स्वामी को क्या करेंगे? स्वामी को नहीं रखना चाहते अपने ऊपर। स्वामी का मतलब जो हमारे ऊपर प्रभुता करे, जो हमें आज्ञा दे, जो हमें बोले ऐसा नहीं चलना, ऐसा चलना, जो हमें बोले ये मत करो, ये करो। अभी मुक्ति भी फ्री में मिली तो मुक्तिदाता अच्छा लगेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? मुक्ति फ्री में मिल गई ना तो मुक्तिदाता अच्छा लगता है। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तू मेरा उद्धार करता है। चंगाई भी फ्री में दे दी, बोला यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तू मेरा चंगा करता है, तू ही यहोवा राफा है। पर यहां लिखा एक ही प्रभु है। प्रभु नहीं भाई, मुक्तिदाता अच्छा, आशीष देने वाला अच्छा, चंगाई देने वाला अच्छा, शांति देने वाला भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। पर देखो, आज्ञा देने वाला अच्छा नहीं है। आज्ञा देने मतलब प्रभुता करने वाला अच्छा नहीं है। लोग मुक्तिदाता भी ग्रहण कर लेते हैं, चंगा करने वाला भी ग्रहण कर लेते हैं, स्वामी ग्रहण नहीं करते, उसकी प्रभुता को ग्रहण नहीं करते। लिखा एक ही प्रभु है, तो हमारे ऊपर प्रभुता कौन कर रहा है? पैसा। हमारे ऊपर प्रभुता क्या कर रहा है? लालच। इंसान के ऊपर प्रभुता कौन कर रहा है? मसीहों के ऊपर रिश्ते।
इंसानी बाप, इंसानी बेटा, गाड़ी, बंगला, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, कौन प्रभुता कर रही है? किसकी सुन रहे हैं भैया? प्रभु तो एक ही है, वचन कह रहा है। अगर पहली बात समझ में आ गई, परमेश्वर एक है, सब कुछ उसी की तरफ से है, और हम उसके लिए हैं, मतलब आया ये कि परमात्मा एक है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र सब कुछ बनाया, उसी की तरफ से सब कुछ है। स्वर्ग भी उसी ने बनाया, नरक भी वही क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसने हमको अपने लिए रख लिया। हम प्रभु के लिए, हम पिता के लिए। क्यों है पिता के लिए? पिता अपने पास स्वर्ग में रखेगा, अनंत जीवन में हिस्सेदारी दे ही दी उसने। मुक्ति पाली, चंगाई पाली, आशीष भी पा रहे, सब कुछ पा रहे हैं भैया। परमेश्वर ऐसा करेगा, लेकिन उसने कहा एक प्रभु है, तुम्हारे ऊपर हाकिम है, तुम्हारे ऊपर रूलर है। अपने बेटे को हमारे ऊपर प्रभु करके ठहराया है पिता ने। उसी को उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ठहराया है परमेश्वर ने, कि लोगों को मन फिराने की शक्ति भी प्रदान करे। मन फिराने की शक्ति कैसे मिलेगी? जब उसको कहेंगे प्रभु तू ही प्रभु है, तू ही मेरा स्वामी है। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां है? इंसान यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं करता, उसकी प्रभुता के नीचे नहीं आता। एक ही प्रभु है, याद रखें, कोई हमारा प्रभु नहीं। ना दौलत हमारा प्रभु है, ना कोई बाप हमारा प्रभु है, ना कोई बहन हमारा प्रभु, ना कोई बीवी, ना कोई हस्बैंड, ना कोई टीचर, ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, ना कोई राष्ट्रपति, ना सोना, ना चांदी, ना बोस, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना अधिकारी, ना जीवन, ना मृत्यु, कोई भी नहीं। बल कौन? प्रभु। वही हमारा प्रभु, एक ही है। और अगर उसकी प्रभुता हमारे ऊपर है तो हमारे लिए एक ही प्रभु है। अगर उसकी प्रभुता हम पर नहीं है तो हमारे लिए एक प्रभु नहीं है। मतलब पिता के लिए हम हैं, और हम पिता के लिए हैं, तो पिता ने हमको अपने पास ले जाने से पहले हमारे ऊपर प्रभु ठहराया, यीशु को। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, ऐसा प्रभु ने बोला। जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है और मेरी बात नहीं मानता, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पिता की इच्छा पर नहीं चलता तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अरे भैया, यीशु को प्रभु ठहराया पिता ने, परमेश्वर ने। पिता की इच्छा है हम खुदा के बेटे के अधीन रहे, उसकी प्रभुता में रहे, उसके अधीन होकर चले, जीवन के वचन के अधीन हो, उसके वचन में चले, उसकी प्रभुता हमारे ऊपर हो, वचन हमें रूल करे, वचन हमें चलाए। हालेलुया। अद्भुत है और बहुत सामर्थी भी। अगर हमारी खिड़कियां खुली होगी तो, बंद करके बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के द्वारा हैं। अगर यीशु नहीं है तो हम कुछ नहीं है। अगर पुत्र हम में नहीं है तो जीवन नहीं है। कितने लोग समझ रहे? हम कुछ भी नहीं है बिना यीशु के, कुछ भी नहीं है।
हम उसी के द्वारा हैं, उसी के द्वारा हम पिता की संतान हैं, उसी के द्वारा हम चंगाई पाते हैं, उसी के द्वारा हम धर्मी बनाए जाते हैं, उसी के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, उसी के द्वारा। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं जा सकता, तो उसी के द्वारा है। हालेलुया। और अगर हम उसकी प्रभुता को ग्रहण नहीं करेंगे, उसकी अधीनता में नहीं आएंगे, उसके पीछे नहीं चलेंगे, उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो वो हमारा प्रभु नहीं है। क्योंकि उसने कहा तुम लंगड़े चलाओ, अंधे दिखाओ, मुर्दे जिलाओ, कुछ भी करो, और मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलते। पिता की इच्छा क्या है? उसके बेटे की सुनो, ना सोने की, ना चांदी की, ना हीरे की, ना मोती की, ना इंसान की, ना जानवर की, किसी की नहीं, उसके बेटे की सुनो। उसकी इच्छा है। याद करो पहाड़ पर जब पतरस, यूहन्ना, याकूब उसके साथ गए और उसका रूप बदल गया, परमेश्वर की महिमा उतर आई, एलिया मूसा आए। पतरस खुश हो गया, मैंने एलिया को देख लिया, मैंने मूसा को देख लिया। परमेश्वर ने बोला चुप कर, ज्यादा मत उछल, ये जो बोलता है इसकी सुन, इसकी सुन, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुन। हालेलुया। उसकी प्रभुता, उसी की प्रभुता, वो एक ही प्रभु है भैया। तो हम पे कौन प्रभुता कर रहा है? चेक करें। हम उसी के लिए हैं, उसी के लिए, उसी के द्वारा है, सब कुछ उसी के लिए। हालेलुया। कहते लोग को समझ में आ रहा है बाबा? ओके, आखिरी वचन पढ़ेंगे। सेकंड जॉन, दूसरा यूहन्ना। यूहन्ना की 3 किताबें हैं ये, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। पहले यूहन्ना में 5 अध्याय है, दूसरे में 1 अध्याय है, और तीसरे में भी एक ही अध्याय है। हालेलुया। तो हम दूसरे यूहन्ना में जाएंगे और उसका तीसरा वचन पढ़ेंगे, क्योंकि अध्याय एक ही है। हालेलुया। ओके, लिखा है परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु। कितने लोग सुन रहे हैं? बराबर। हम परमेश्वर को पिता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पिता। लेकिन उसके बाद एक बात और कह रहे हैं, और पिता का पुत्र यीशु। हालेलुया। बोले तो पहले पुत्र वो है, उसके बाद हम पुत्र पुत्रियां हुए। समझ में आया? पहले पुत्र वो है, इसलिए परमेश्वर पिता और पिता का पुत्र यीशु। अगर यीशु कहेगा हाँ मैं इसे पहचानता हूं, तो मैं भी पुत्र हूं, हमको भी बोलेगा कि ये भी पिता का पुत्र धीरज, पिता का पुत्र विजय, पिता का पुत्री प्रतिभा, पिता की पुत्री वंदना, पिता का पुत्र दिनेश, पिता की पुत्री रिया, और सब लोग अपना अपना नाम ले लेना। हालेलुया। तब है, पहले वो है। अगर वो पहले नहीं है तो फिर गड़बड़ है। हमारे जीवन में पहले कौन है? पहले मैं हूं क्या? नहीं, पहले मैं नहीं हूं। पहले मैं नहीं हूं, पहले मेरी इच्छा नहीं है, पहले मेरा घर नहीं है, पहले मेरी बीवी नहीं है, पहले मेरा बेटा नहीं है, पहले मेरा धन नहीं है, मेरी दौलत नहीं है, मेरी सेवा नहीं है, मेरा अभिषेक कुछ भी नहीं है। पहले यीशु है। हालेलुया। पहले यीशु है, तब मैं हूं। हालेलुया। मैं भी बेटा हूं, फिर मैं भी यीशु का हूं, क्योंकि वही जीवन जो यीशु में है मुझ में भी है। वही यीशु मुझ में है ना, पहले वो फिर मैं। यूहन्ना कहता अवश्य है कि मैं घटूं और तू बढ़े। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आगे लिखा है
पिता के पुत्र मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहे। बराबर। सुनो, जो आदि से पिता में था, बाइबल कहती है पुत्र कैसे भर के आया? अनुग्रह से। उन दोनों में अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम बाइबल में पढ़ते हैं। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर दयालु है, वो दया का धनी है बाबा। परमेश्वर दयावंत है, वो शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। फुलफिल है इन बातों से परमेश्वर, और पुत्र भी फुलफिल है इन बातों से। अब उनकी तरफ से, उनके अंदर से कंटिन्यू हमको वो अनुग्रह जो उनके अंदर है मांगता है। हालेलुया। उनकी दया हमें चाहिए, वो शांति हमें चाहिए, हिस्सेदारी है बाबा। वो सच्चाई हमारे अंदर बनी रहे, और वो खुदा जो प्रेम है वो हमारे अंदर बना रहे, हमारे साथ रहे। कितने लोग सुन रहे हैं? बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत है ये, क्योंकि जीवन का वचन है। हालेलुया। और आज हमने देखा अनंत जीवन में जो खुदा में है, जो जो उसके जीवन में जरूरी है, उन बातों में हमको किस तरह से खुदा ने हिस्सेदारी दी है, किस तरह से हिस्सेदारी दी है, इम्पार्टेशन कैसे इम्पार्ट कर दिया हमारे अंदर, इसे बना के रखे। हालेलुया। इसे संभाल के रखे। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। कल इसी पाठ को हम आगे जाएंगे। ओके, ये दूसरा वचन था आज, दूसरा वचन हो गया पहले यूहन्ना का पहले अध्याय का दूसरा वचन। हमने दो वचन को देखा, दूसरे वचन को देखा कि यीशु प्रकट हुआ और प्रकट होके फिर क्या 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 जरूरी था, क्या 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 होना था, वो हुआ। हालेलुया। और वो प्रकट हुआ, और वो प्रकट हुआ तो हम उसमें हिस्सेदार हो गए। बराबर है? सब लोग को समझ में आया? वेरी गुड। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना करिए। हालेलुया। अंजना प्रार्थना करो। ठीक है पास्टर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर प्रभु, आज के दिन के लिए खुदावन परमेश्वर पिता कि आपने हमें जीवित रखा खुदावन परमेश्वर प्रभु, और एक साथ प्रभु इकट्ठा किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता राजा परमेश्वर प्रभु। आपके लहू का छिड़काव लेके परमेश्वर पिता हम सब प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु इस जीवन के वचन के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता राजा कि आप रोज खुदावन परमेश्वर पिता राजा हमें वो मन्ना देते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर पिता राजा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। सच में खुदावन परमेश्वर पिता हम ऐसे ही प्रभु इस जूम मीटिंग पे नहीं बैठे खुदावन परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर प्रभु आपकी इच्छा है खुदावन परमेश्वर पिता कि हम उस जीवन में प्रभु बढ़ते चले जाए खुदावन परमेश्वर पिता राजा मेरे महान परमेश्वर पिता राजा। आप प्रभु उस जीवन में हमें हिस्सेदारी देना चाहते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु।
परमेश्वर पिता राजा, जो जीवन खुदावन परमेश्वर प्रभु पिता में था खुदावन प्रभु, और जो जीवन प्रभु यीशु में था खुदावन परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर प्रभु, आज हमें परमेश्वर प्रभु आपने वो जीवन की हिस्सेदारी की है खुदावन परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर पिता राजा कि परमेश्वर प्रभु जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, हमें से हर एक जन परमेश्वर प्रभु जी उस जीवन को परमेश्वर पिता, उस पुत्र को खुदावन परमेश्वर पिता अपने अंदर प्रभु संभाल के रखे खुदावन परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर प्रभु सच में परमेश्वर पिता वो कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन परमेश्वर पिता हमें से दूर हो जाए खुदावन परमेश्वर पिता राजा। और परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि परमेश्वर प्रभु की चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है परमेश्वर पिता, लेकिन आप इसलिए आए खुदावन परमेश्वर पिता कि हम जीवन पाए खुदावन, और बहुतायत का जीवन पाए खुदावन परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु आपने इस जीवन को भी प्रभु उड़ेल दिया प्रभु हम सबके लिए परमेश्वर पिता, इस बहुतायत के जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर पिता सच में प्रभु मृत्यु परमेश्वर पिता हम पे प्रभुता ना करे खुदावन परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर पिता केवल और केवल प्रभु आप हम पे प्रभुता करे खुदावन परमेश्वर प्रभु। जैसे परमेश्वर पिता आपने प्रभु उस जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता मृत्यु को प्रभु हरा दिया खुदावन परमेश्वर पिता, और मृत्यु पे प्रभु जयवंत हो गए खुदावन परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर प्रभु हम भी परमेश्वर पिता आपके पद चिन्हों पे परमेश्वर पिता हम चलना चाहते हैं परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु आपकी तरह ही खुदावन परमेश्वर पिता उस मृत्यु पे प्रभु हम जयवंत हो खुदावन परमेश्वर पिता राजा। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। सच में प्रभु आपके पीछे चलने से ही खुदावन परमेश्वर पिता हम ऐसा कर पाएंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु दाऊद कहता है परमेश्वर पिता कि जीवन का सोता तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश में से हम प्रकाश को पाएंगे। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता आप में से ही हम पाते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब पर परमेश्वर पिता केवल और केवल आपकी प्रभुता हो खुदावन परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे प्रभु आपने उस महिमा में हिस्सेदारी करी परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु हम में से हर एक जन खुदावन परमेश्वर पिता उस महिमा में हिस्सेदारी करेगा खुदावन परमेश्वर पिता। और परमेश्वर प्रभु ये मेहनत प्रभु व्यर्थ नहीं जाएगी परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि ऐसा ही हो रहा है प्रभु। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू अंजना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।